तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है प्राचीन वैदिक संस्कृति। क्वेश्चन फर्स्ट, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना गया है, ये माना गया है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल संस्कृति माना गया है कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब हमारे एक इतिहासकार थे मैक्स मूलर, इनका मानना यह था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है। और इन्होंने भारत में ग्रामीण सभ्यता को प्रचलित किया, संस्कृत भाषा को का भी इन्होंने उद्गम किया। ठीक है। सर्वप्रथम ये पंजाब और अफ़गानिस्तान को इन्होंने अपना निवास बनाया था। ठीक है। तो आर्य द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता कहलाती है और आर्य के द्वारा ग्रामीण सभ्यता भी विकसित की गई थी। ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, वेद की संख्या क्या है? वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। आप सभी लोग जानते होंगे। चलिए डिटेल में जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्रमबद्ध ज्ञान का एक संग्रह है। ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति पाई गई हैं। ठीक है। जिसमें 1462 रचनाएं भी हैं ऋग्वेद में। ठीक है। और बात करें अगर यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में मंत्र, बलि देना, समय का अनुपालन, ये सब यजुर्वेद में बताया गया है। जो गद्य या पद्य, इन दोनों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। गद्य और पद्य के बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिलेगी यजुर्वेद में। सामवेद में अगर बोला जाए तो यह की जाने वाली एक रचना का संकलन है। ठीक है। इसके पाठ्यक्रम को हम उद्धृत कहते हैं और इसे भारतीय संस्कृति का जनक माना गया है। किसे? सामवेद को। अर्थवेद की अगर हम बात करें तो अर्थवेद ऋषियों द्वारा रचित वेदों में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है। ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो आर्य थे उनका व्यवसाय क्या था? वो क्या व्यापार करते थे? वो पशुपालन करते थे। ठीक है। पशुपालन, ये याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यन का प्रमुख जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा गया है किसे? अभी मैंने जब 4 वेद आपको बताए थे तो उसमें सामवेद था। सामवेद में भारत की संस्कृति का जनक माना गया है। ठीक है। तो आंसर है इसका, सामवेद को भारत संस्कृति आदि ग्रंथ कहा जाता है। सर्वप्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। सर्वप्रथम विधि निर्माता मनु है। ठीक। 8वां, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है क्या? गोदान। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोदान है। 10वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। याद रखिएगा, संख्या 18 है पुराणों की संख्या। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में
कुल तीर्थकर थे कितने? 24 तीर्थकर थे जैन परंपरा के अनुसार। ठीक है, जैन धर्म की जो परंपरा है इसके अनुसार इनके जो तीर्थकर की संख्या थी वो 24 थी। ओके, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? देखिए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये कहाँ पर हुआ था? ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, ये लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी इनकी माता का नाम था और इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ठीक है, तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा केंद्र था, ये था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा केंद्र का नाम विक्रमशिला था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, बौद्धों ने मृत्यु प्राप्त की कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडाग्राम में। ठीक है, कुंडाग्राम में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का मूल धार है क्या? 4 आर्य सत्य। ओके, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं। कैसे? चलिए मैं इनके मूलधार बता देता हूँ। पहला, जब ये सैर पर निकले थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जब ये कपिला वस्तु की सैर पर निकले थे तो इन्हें 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। पहला क्या था? पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा। फिर दूसरा, इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, तीसरा, उन्होंने एक शव देखा और चौथे दृश्य में ये इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं 4 आर्य सत्य, जो बौद्ध धर्म का मूलाधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे कौन? जमली। ठीक है, जमली इनके पहले शिष्य थे भगवान महावीर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं किसमें? कर्म, पूर्व, पुनर्जन्म और सिद्धांत में। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ से? गया में। गया कहाँ होता है? पड़ता है बिहार में। ठीक है, और इनका जो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो धार्मिक प्रतीक हैं, अगर हम ज्ञान का प्रतीक लें तो पीपल, बोधि वृक्ष। ठीक है, इनका ज्ञान का जो धार्मिक प्रतीक है वो पीपल का पेड़ है, पीपल बोधि वृक्ष जिसे हम बोलते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? इनका नाम था वर्धमान। बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 18, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये थे मखली गौसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की किसने? सातत्वों ने। ठीक है, इन्होंने वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके गुरु का नाम था अलार कलम। ठीक है, अलार कलाम इनका नाम था गौतम बुद्ध के गुरु का। तो आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में
हिस्ट्री से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। क्लास अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और किस सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, और किस टॉपिक में चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिएगा, जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।